नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम CGPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, जिसमें आज का ये 9वां वीडियो है। इससे पहले 8 वीडियो अपलोड कर दिए जा चुके हैं, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित MCQ देखा है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास है पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस मुख्य खनिज का अखिल भारतीय स्तर पर खनिज उत्पादन में सबसे अधिक योगदान है? तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा टिन। इसका भारत के स्तर पर 100% उत्पादन कौन करता है? छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ के अलावा टिन जो है भारत में और कहीं प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन कौन सी दिशा में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में, क्योंकि ये मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और उसके नीचे कांकेर में स्थित क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम दक्षिण पश्चिम दिशा में यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताला गांव किस नदी के तट पर बसा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनियारी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ताला गांव मनियारी नदी के तट पर स्थित शहर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो कोरबा करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंदई नदी पर स्थित है और कोरबा जिले में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? किस पार्ट प्रदेश में स्थित है? तो सामरी पार्ट प्रदेश। ठीक है, गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, 1225 मीटर हाइट है, बलरामपुर में सामरी पार्ट में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा भाग वर्षा छाया क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्व का भाग। ये वृष्टि छाया प्रदेश है। यहाँ मैकल पर्वत श्रेणी, इसके कारण जो है यह क्या करता है, आने वाली मानसून को रोक देता है, जिसके वजह से यहाँ पास वर्षा बहुत ही कम होती है। इसलिए इसे वृष्टि छाया प्रदेश या फिर वर्षा छाया प्रदेश या क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी भाग में विस्तृत है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के ऊपरी हिस्से में जो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है, उसे ही हम देवगढ़ उच्च भूमि बोलेंगे। तो उत्तरी भाग में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में किस मुख्य खनिज की रॉयल्टी दर प्रति टन सर्वाधिक है? तो सबसे पहले देखिए, रॉयल्टी दर होता क्या है? तो वह शुल्क है। ठीक है, वह मूल्य जो सरकार को प्राप्त होता है प्रति टन। ठीक है, प्रति टन खनिज के दर से, खनिज के खनन पर या निष्कर्षण पर सरकार को प्राप्त होता है 1 टन के दर से। और ये जो है लोहा में, लौह अयस्क में जो है इसका 480 रुपया इसका रॉयल्टी दर है। ठीक है, लौह अयस्क का रॉयल्टी दर 480 रुपया है, जबकि कोयला का 14% है। ठीक है, जितना भी उसका निर्धारित मूल्य होगा, जितना भी उसमें टैक्स वगैरह को हटाने के बाद जो निर्धारित मूल्य है, उसका 14% इसमें कोयला का रॉयल्टी दर है। इसके अलावा बॉक्साइट और चूना पत्थर भी कम है, इनके रॉयल्टी दर। सबसे सर्वाधिक है लौह अयस्क का रॉयल्टी दर 480 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शाकंभरी योजना प्रारंभ की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2005 में शाकंभरी योजना प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों को सिंचाई के लाभ पहुंचाने के लिए कुओं के खनन, कुओं और विद्युत पंप या मोटर पंप प्रदान करने के संबंध में यह योजना लाई गई थी। तो इसमें कुएं के निर्माण पर 50% अनुदान निर्धारित था और अधिकतम 22,500 अनुदान मिल सकता था। इसके अलावा पंप खरीदने पर इन्हें 75% अनुदान मिलना था और साथ ही 16,875 से अधिक अनुदान नहीं मिल सकता था। तो ये इस योजना का सार था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिनी माता परियोजना बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हसदो नदी पर निर्मित है। ठीक है, कोरबा में हसदो नदी पर स्थित है, कोरबा जिले में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस जगह पर हीरा पाया जाता है? तो हीरा देखिए यहाँ पास इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, हीरा 2 ही जिलों में है, एक बस्तर में है और एक गरियाबंद में है। ठीक है, बस्तर में यहाँ पास हो जाएगा तोकापाल में हीरा मिलता है बस्तर में, और गरियाबंद में 6 निक्षेप हैं देवभोग क्षेत्र के समीप। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो चूना पत्थर, स्वर्ण धातु, बॉक्साइट, डोलोमाइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है,
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति के थे? तो शहीद वीर नारायण सिंह बिंजवार जनजाति के थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कर्मा त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो कर्मा त्यौहार उरांव जनजाति मनाती है। ठीक है, कौन सी जनजाति मनाती है? उरांव जनजाति। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पास, अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो गोंड यहाँ सबसे बड़ी जनजाति है, सर्वाधिक जनसंख्या है गोंडों की, और इनकी 41 उपजातियाँ हैं। ठीक है, गोंड जनजाति की 41 उपजातियाँ। छत्तीसगढ़ में गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? अनुसूचित जाति कौन सी है? तो यहाँ पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, देवार। इसके अलावा ओझा और बंजारा जनजाति के लोग भी गोदना गोदने का कार्य करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाषाण युग का पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है? तो करका भाटा बालोद। ठीक है, करका भाटा बालोद में प्राप्त हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के बाना बरद, यहाँ पास क्या होना था? बाना बरद। छत्तीसगढ़ के बाना बरद में निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है? तो यहाँ पास कच्छ करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त, रामगुप्त और कुमारगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी, सी और डी में दिया गया है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त। तो ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, कच्छ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसल एवं उत्कल में शासन 1040 से 1065 तक शासन करने वाले महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी किस वंश का शासक था? तो देखिए, सोमवंश, त्रिकलिंगाधिपति सोमवंश से संबंधित शासक था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सत्ता स्थापना के पूर्व निम्नलिखित ताउतदारी नहीं थी, पूछा गया है। कौन सी ताउतदारी नहीं थी? ऑप्शन है सिरपुर, संजारी, लोरमी, तरेंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संजारी। ताउतदारी जो है ब्रिटिश सत्ता स्थापना के पूर्व नहीं थी, अर्थात ब्रिटिश सत्ता के आने के बाद संजारी ताउतदारी की स्थापना की गई। सिरपुर, लोरमी और तरेंगा की स्थापना कब हुई देखते हैं। सिरपुर की स्थापना हुई 1843 में। ठीक है, उस समय मराठों का शासन था, सीधे मराठों का शासन था। जबकि लोरमी का स्थापना 1826 में और तरेंगा हुआ 1828 में। ठीक है, 1828 में तरेंगा और 1826 में लोरमी। तो ये दोनों जो है जब ब्रिटिश अधीक्षक शासन कर रहे थे तब ये ताउतदारियाँ स्थापित की गई थी मराठा शासन में। तो इसलिए ये ब्रिटिश शासन नहीं है, बल्कि काउंट क्या होगा? मराठा शासन। इसलिए ब्रिटिश शासन के समय संजारी में स्थापित हुआ 1858 में चार्ल्स इलियट द्वारा स्थापित किया गया ताउतदारी। तो इसी के साथ आज के ये 20 क्वेश्चंस का सेट समाप्त होता है। इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चैनल से। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में चेक कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।